नमस्कार गीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार अशोक जी। तो अब बताइए हम कर क्या रहे हैं? हम विवेकानंद के प्रवचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं और थोड़ा आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो आत्म तत्व आत्मा शीर्षक से जो उनका संबोधन था उसके दूसरे भाग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मैं प्रारंभ करूं आपकी अनुमति से? बिल्कुल। भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं। मानव प्रकृति सामान्यतः इससे अधिक उच्च कल्पना नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि संसार में धर्म में विश्वास रखने वालों में 90% लोग द्वैतवादी ही हैं। यूरोप और एशिया के सभी धर्म द्वैतवादी हैं। वैसा होने के लिए विवश है। कारण सामान्य मनुष्य उस वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जो मूर्त न हो। इसलिए स्वभावतः जी, वो वस्तु से चिपकना चाहता है जो उसकी बुद्धि की पकड़ में आती है। तात्पर्य यह है कि वो उच्च आध्यात्मिक भावनाओं को तभी समझ सकता है जब वे उसके स्तर पर नीचे उतर आए, अपने लेवल में आके बात करें, ऐसा हो। वो सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ग्रहण कर सकता है। सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ही ग्रहण कर सकता है। विवेकानंद कर संपूर्ण सकते विश्व में सामान्य लोगों के लिए यही धर्म है। वो एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो उनसे पूर्णतया अलग, मानो एक बहुत बड़ा राजा, अत्यंत बलिष्ठ सम्राट हो। साथ ही वो उसे पृथ्वी पर के राजाओं की अपेक्षा अधिक पवित्र बना देते हैं। वो उसे समस्त दुर्गुणों से रहित और समस्त सद्गुणों का आधार बना देते हैं। जैसे कहीं अशुभ के बिना शुभ और अंधकार के बिना प्रकाश संभव हो। सभी द्वैतवादी सिद्धांतों के साथ एक कठिनाई ये है कि असंख्य सद्गुणों के भंडार न्यायी और दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं? हुँ, ये प्रश्न ही द्वैतवादी धर्म के समक्ष है, पर हिंदुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की है। हिंदुओं ने एक मत से स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना है और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था। क्यों? इसलिए कि जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, वो मानते हैं कि आत्मा की सृष्टि शून्य से नहीं हुई है। इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हम में से प्रत्येक हर रोज आने वाले कल के निर्माण में लगा रहता है। हम आज हम कल के भाग्य को निश्चित करते हैं और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। इसलिए इस तर्क को यदि हम पीछे की ओर ले चलें तो भी ये पूर्णतः युक्ति संगत होगा। अगर हम अपने ही कर्मों से भविष्य को निश्चित करते हैं तो यही तर्क हम अतीत के लिए क्यों न लागू करें? अगर किसी अनंत श्रृंखला की कुछ कड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम बारंबार देखें तो कड़ियों के इन समूहों के आधार पर हम समूची श्रृंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह इस अनंत काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें तो यही व्याख्या समय की समूची अनंत श्रृंखला के लिए भी सत्य होगी। यदि प्रकृति में एक रूपता हो तो काल की संपूर्ण श्रृंखला पर यही व्याख्या लागू हो जाएगी। हुँ, अगर ये सत्य है कि इस छोटी सी अवधि में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर ये सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है, तो ये भी सत्य है कि हमारा वर्तमान हमारे संपूर्ण अतीत के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है और कोई नहीं। या जो कुछ भी अशुभ दिखता है उसके कारण तो हम ही हैं। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं और जिस तरह हम ये देखते हैं कि पापों का परिणाम दुखद होता है, उसी तरह ये भी अनुमान किया जा सकता है कि आज जितने कष्ट देखने को मिलते हैं, उन सब के मूल में वो पाप हैं जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ही उत्तरदायी है। ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वो जो हुँ, निरंतर परम दयालु पिता है, कैसे दोषी माना जा सकता है? हम जो बोते हैं, वही काटते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अशोक जी थोड़ा-सा अगर आप सहज रूप में एक बार थोड़ा-सा इसका विवरण दे सकें तो? तो मैं प्रयत्न करता हूँ, थोड़ा जिसमें एक तो उन्होंने ये बात कही मोटा-मोटा। कि हम में से अधिकतर लोग जो सटल बात होती है, उसको पकड़ने के लिए सॉलिड फॉर्म में उसको हम चाहते हैं कि भई पकड़ लें ऐसा कुछ। तो इसलिए 90% जो हैं, वो द्वैतवादी होते हैं। द्वैत में क्या हुआ कि ईश्वर हमसे अलग है। तो अब ईश्वर ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया, तो उन्होंने एकदम आप समझिए कि हम वहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ की उम, इस तरह की मान्यताओं के साथ में बंधे हुए नहीं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उस जगह पे जाके देख रहे हैं कि या तो यूँ कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हुआ।
तो उनकी जो दृष्टि है, जो मेरी समझ में आ रही है, विवेकानंद ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमें सूक्ष्म को पकड़ने के लिए स्थूल रूप में चाहिए, तो हमने ऐसा ईश्वर की कल्पना की, और 90% धर्मों ने ऐसी कल्पना की जिसमें कि वो अलग है, हुँ, और उसमें ऐसे गुणों का आरोपण किया कि वो दयालु है, वो न्यायशील है, राइट। और वो सर्वशक्तिमान है। तो हुँ, ये सब बातों की तरफ उन्होंने इंगित किया। और इसके साथ-साथ जो बात हम देखें कि जिसको हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, वो न काल्पनिक है, वो अच्छा और वास्तविक हो सकता है, शुभ-अशुभ से परे है। इस प्रकार का जो संकेत है, वो भी आगे आने वाला है। अच्छा। पर इसमें एक चीज़ और, मैं चूँकि मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो हिंदू धर्म है, उसमें शैतान की परिकल्पना वैसे नहीं की गई। हालाँकि राक्षस वगैरह तो होते रहे, लेकिन वो जैसे कि अन्य कुछ मतों में या धर्मों में जिस तरह से शैतान के बारे में सैतन हाँ, गया, वैसा क्योंकि उन्होंने फिर उसको अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स आर देमसेल्व्स रिस्पांसिबल, तो वो जो कर्म के सिद्धांत की बात आई कि आप कैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार आपको फल मिलता है। हुँ, तो कहीं न कहीं आप स्वयं ज़िम्मेवार हैं। यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है भाई, मेरे पूरी तरह समझ में आई हुई नहीं है, पर मुझे लगता है ये विवेकानंद के साथ रहेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। पर बात क्या है कि हम एक तरफ हम ये कहते हैं कि करने वाला ईश्वर है, वो विवेकानंद भी कहेंगे आगे, या वो अगर भगवत गीता के संदर्भ को लेके कहेंगे तो अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तू तो निमित्त मात्र है। हुँ, तो हुँ। अगर निमित्त मात्र कौन है, वहाँ पर अहंकार शून्य होकर समर्पण शुद्ध हो गया, तब वो है निमित्त मात्र। हम क्या करते हैं, अहंकार ले लेते हैं, गलत हो जाते हैं, कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। तो ये वाला जो वो कॉन्फ्लिक्ट। उल्टा है ना, हाँ, जैसे हमारे संगीत में कहते हैं कि आप अगर कोई गलती करते हैं, वो आपकी है। जो आपका अच्छा है, जो सीखा हुआ है, जो सिखाया आप ठीक गा रहे हैं, वो आपके गुरु की कृपा है और उन्होंने सिखाया है। वो पहले ही गाने से पहले हाथ जोड़ के इस बात की माफ़ी होती है। तो कुछ इस तरह का भाव मैं उससे ले रही हूँ बड़े स्थूल तौर पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कि उदाहरण लिया आपने। अब यू इसमें नो देखिए, कोई अगर ऐसा शिष्य हो, उसने गुरु से सीखा, गा के तालियाँ-वालियाँ मिली और लोगों ने बहुत तारीफ़ की, तो उसने कहा, "अरे! वो तो मतलब ठीक है, मैंने किया, मैंने किया है।" हाँ, और नहीं अगर वो बुरा किसी ने कहा तो होगा, नहीं वो गुरु ने गड़बड़ कर दिया मेरे साथ, तो ठीक है। इसीलिए वो समर्पण पहले समर्पण की भावना है वो गुरु के प्रति, जिसमें हम उन्हें ये आदर देते हैं कि जो ठीक है वो उनका है, जो नहीं मुझे ठीक हुआ वो मेरे से है तो गलती। जितना-जितना इसके बारे में सत्संग कहिए या ऐसे महापुरुषों के वचनों के साथ जुड़ेंगे, तो थोड़ी स्पष्टता आएगी। तो बहुत आगे बढ़िया, बढ़ें। बहुत सुंदर, बिल्कुल। द्वैतवादियों का एक दूसरा विचित्र सिद्धांत यह है कि सभी आत्माएं कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगी, कोई भी छूटेगी नहीं। नाना प्रकार के उत्थान पतन तथा सुख दुख के भोग के उपरांत अंत में ये सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आखिर मुक्त किससे होंगी? सभी हिंदू संप्रदायों का यह मत है कि इस संसार से मुक्त हो जाना है। न तो यह संसार जिसे हम देखते अथवा अनुभव करते हैं और न वो काल्पनिक है, अच्छा और वास्तविक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शुभ और अशुभ से भरे पड़े हैं। द्वैतवादियों के अनुसार इस संसार से परे एक ऐसा स्थान है जहां केवल सुख और केवल शुभ ही है। जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो जन्म मरण के पाश से मुक्त हो जाते हैं। कहना ना होगा कि यह कल्पना उन्हें कितनी प्रिय है। वहां न तो कोई व्याधि होगी और न मृत्यु। वहां शाश्वत सुख होगा और सदा ईश्वर के समक्ष रहते हुए परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी कीट से लेकर देवदूत और देवता तक कभी न कभी उस लोक में पहुंचेंगे ही जहां दुख का लेश भी नहीं होगा, किंतु अपने इस जगत का अंत नहीं होगा। तरंग की भांति सतत चलता रहेगा, निरंतर परिवर्तित होते रहने के बावजूद इसका कभी अंत नहीं होता। तो जब विवेकानंद जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं, जो कि हम रात दिन मानते हैं, उसको लेकर ही चल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आगे कुछ और कहेंगे शायद, जो कि इस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा दे, और बल्कि श्रद्धा के साथ बढ़ते-बढ़ते भी, क्योंकि विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो काली माता के भक्त थे, जो कि अभी भी कलकत्ता में हुँ, मंदिर है। तो ये जो बात द्वैतवाद के साथ में, यानी कि ईश्वर के अलग
रूप की कल्पना को लेकर जो बात कर रहे हैं, वेदांती होकर विवेकानंद, तो जो अद्वैत है वो द्वैत को अलग रूप में स्वीकारता तो है। देखिए, मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ हुँ, कि हुँ। विवेकानंद जी जो हैं, इनका एक स्वरूप है, इनकी एक फ़ोटो हमारे साथ में लगी हुई है। तो ये फ़ोटो, देखिए, नाम और रूप जो है ना, वो अलग तो कर ही देते हैं। अब इस नाम रूप से परे जाना है तो वो अनुभूति के स्तर पर हो सकते हो आप। व्यवहार के स्तर पर तो आपको देखना पड़ेगा, ये गीता जी हैं, ये अशोक दिखते हैं, बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल। और ये जो शब्द है, अभी जो मैंने कहा, ये वाला शब्द का खंड ये गया। अब मैं जो कह रहा हूँ, तो तात्पर्य या मैं इस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि द्वैत का सम्मान करने से अद्वैतवादी इनकार नहीं करते हैं, बल्कि वो उस तरह से स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं जहाँ उनका जो ये अद्वैत की अनुभूति है वो सिद्ध हो सके। सही बात। ये यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो हम बहुत जल्दी समापन की तरफ जाएँगे क्योंकि ये बहुत गहनता से समझने वाली बात है, पर आगे बढ़ने की बारी मेरी है। बिल्कुल। तो मोक्ष प्राप्त करने वालों से, जी। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौधों में है, कुछ पशुओं में, कुछ मनुष्यों में और कुछ देवताओं में है। पर सबके सब उच्चतम देवता भी अपूर्ण है, बंधन में है। वो बंधन क्या है? जन्म और मरण की अपरिहार्यता। हुँ। उच्चतम देवों को भी मरना पड़ता है। देवता क्या है? वे विशिष्ट अवस्थाओं या पदों के प्रतीक हैं। उदाहरण स्वरूप इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, एक पद विशेष के प्रतीक हैं। कोई अत्यंत उच्च आत्मा इस कल्प के उस पद पर विराजमान है। इस कल्प के बाद पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी और इस कल्प में जो दूसरी उच्चतम आत्मा होगी वो उस पद पर जाकर आसीन होगी। ठीक यही बात अन्य सभी देवताओं के बारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक हैं जिन पर एक के बाद एक करोड़ों आत्माओं ने काम किया है और वहां से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है। जो मनुष्य कल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार और अच्छे काम करते हैं और स्वयं अथवा यश प्राप्ति की आशा करते हैं, वो मरने पर देवता बनकर अपने किए का फल भोगते हैं। याद रहे कि ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वो दे देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है, उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के बाद उसके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वो अवधि कितनी ही लंबी क्यों ना हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तब वो देवता पुनः मनुष्य हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का दूसरा अवसर मिलेगा। निम्न कोटि के पशु क्रमशः मनुष्यत्व की ओर बढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर, तब शायद पुनः मनुष्य बनेंगे अथवा पशु हो जाएंगे। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते, जीवन की तृष्णा को छोड़ नहीं देते, मैं और मेरा के मोह से मुक्त नहीं हो जाते। ये मैं और मेरा ही संसार में सारे पापों का मूल है। अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, तो फौरन कहेगा ये तो ईश्वर का है, मेरी हुँ। संपत्ति नहीं बल्कि ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर का है। ऐसा मानना ही चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो हम जो कुछ मान कर रहे हैं उसको पुष्ट भी करती हैं, पर उस पर कहीं न कहीं नए ढंग से सोचने समझने की प्रेरणा भी देती हैं। सुन बहुत सुंदर। थोड़ा और तो 1-2 मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप उसको और सहज भाव में थोड़ा बता सकें तो। तो मैं मेरी समझ से जो चिंतन आ रहा है विवेकानंद के वचनों को सुनते हुए, उसमें एक तो बात ये है कि कामना की पूर्ति के लिए हम ईश्वर की आराधना करें, इस पर प्रश्न चिन्ह विवेकानंद भी लगाते हैं और अन्य संत भी लगाते हैं। हालाँकि हमारे समाज में अभी ऐसा हो गया है कि बल्कि जैसे वो क्या है, भगवान के नाम के साथ भी लगेगा कि यहाँ ये कामना पूर्ति के लिए है। बल्कि हुँ। अभी तो आपने ऐसा भी सुना होगा, कोई एक स्थान पर है कि यहाँ जाएँगे तो वीज़ा लग जाएगा अमेरिका का, तो वो भगवान है। और वैसे भी हनुमान जी का तो नाम ही संकट मोचन हनुमान के हिसाब से है, तो उम, तो हम उसको पूरी तरह इनकार तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि करेंगे तो कोई मानेगा थोड़ी, और हम कौन है करने वाले? हम कोई कामना से मुक्त थोड़ी हैं पूरी तरह। बल्कि अभी ऐसा हो गया है कि अधिकतर जो संत महात्मा हैं, वो भी आपके जो तात्कालिक संकट हैं या आपकी जो
कामनाएं उनकी पूर्ति में किस तरह से जो ये दैवी शक्ति है वो सहायक हो जाए, इसके लिए वो संकेत कर रहे हैं। पर सही अभी है। जो बात स्वामी विवेकानंद कह रहे थे उसमें जो मोक्ष की बात थी, उस संदर्भ को लेते हुए जब हम फिर से आए तो हुँ, हुँ। अ, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी उस प्रकार से, विषयों की तरफ बढ़ेंगे तो विषयों की उपलब्धि विषयों हो की जाएगी। और फिर उन्होंने ये जो क्रम बताया कि पशुत्व से, मनुष्यत्व से, देवत्व से, तो जितना-जितना आपने समझे, आपने अगर जप-तप या जो भी तपस्या इत्यादि की, उसके पीछे भी एक विशेष प्रकार की उपलब्धि का भाव रहा है, तो वो आपको मिल जाएगी। यानी ईश्वर ने कृपा करी। यानी ये जिस प्रकार से मेरी समझ में आ रहा है। But that doesn't ensure you liberation actually. This is what यस। he's saying. And that is the ultimate aim. लेकिन होता क्या है कि ये क्लैरिटी हमारे अंदर होती नहीं है ना कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है। हमारे अंदर है कि मुझे मकान की प्राप्ति करनी है, नहीं, डॉलर की प्राप्ति बिल्कुल। करनी है, या अमुक बीवी की प्राप्ति करनी है, या अमुक पति की प्राप्ति करनी है, या मेरे बच्चे का ये हो जाए, वो सब करना। तो हम उससे मना नहीं कर रहे, मतलब हम करने वाले कौन हैं? नहीं, मैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस संदर्भ से ये बात आ रही है, उसमें ये सब गौण है अपेक्षाकृत। क्योंकि हुँ, जितने बड़े कैनवास पर बात कर रहे हैं कि आप मनुष्य होने के नाते क्या सर्वोच्च उपलब्धि आपके लिए संभव है, वो संकेत विवेकानंद जब आत्म तत्व और आत्मा की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत मिल सही। रहा है उसमें। तो मेरी समझ में कुछ-कुछ ऐसा आया। और एक बार और मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये शायद पहले उन्होंने कहा कि मैं और मेरा के मोह से मुक्त नहीं होंगे तब तक। हुँ, हुँ। हमारा जो सारा खेल है ना वो मैं और मेरा को लेकर ही चल रहा है। नहीं मेरा लेके क्या हुआ चलता। इसमें? बल्कि व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर मी, ये तो मूल प्रश्न हो ही जाता है। तो आपका बहुत सारा धन्यवाद है गीता जी, आपने ये प्रश्न पूछकर नहीं, मुझे थोड़ा ये एक क्लैरिटी हो जाती है क्योंकि कभी-कभी भाषा में भी थोड़ा-सा आगे तक चले जाते हैं तो मैंने सोचा आम सुनने वालों के लिए भी थोड़ा-सा सहज हो जाएगा उसमें। एक हल्का-सा उसका विवरण दे दिया जाए तो। तो बहुत सारा आपको पुनः धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम, भारत माता को प्रणाम है। और फिर मुलाकात होती है आपसे। बिल्कुल। जय नमस्कार हो। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।